अच्छा, ये मालिक साहब, डू यू थिंक ये वाकई आपकी सतह पर तो है, बट ओवरऑल जिस तरह आप उनके, आपके तो कई वहाँ ऑब्वियसली यू हैव ट्रैवल्ड, यू नो देम ऑल, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में हम वो इतना एंटी अप नहीं कर पाते या हम करते नहीं हैं, वेरएज वहाँ तो लॉजिक शॉजिक बहुत पीछे रह जाती है, द वे दे कम आउट सो हार्ड ऑन अस. सो यू रियली थिंक वी नीड टू अप द एंटी नाउ? नहीं, देखिए, इट डिपेंड्स आप क्या बात करना क्या चाहते हैं. क्या आप भी एक गटर मीडिया बनना चाहते हैं? जब 80s में हमने साफत शुरू की मुनीब, तो प्रिंट मीडिया था हर तरफ, इंडिया में भी, इधर भी. यकीन माने कि प्रिंट मीडिया को हम आइडलाइज करते थे इंडिया का, यार ज़बरदस्त राइटर्स, बड़ा प्रोफेशनलिज्म. अब वो गटर मीडिया बन गया हुआ है. ये वो मीडिया नहीं है जो 80s का मीडिया था. पूरा भारत बदल गया हुआ है. जिस तरह यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने जनरल ज़िया के बाद चीज़ें बदल दी, सोसाइटी बदल दी, वहाँ हिंदुत्व वालों ने पूरा वहाँ का निज़ाम बदल दिया. वहाँ पे मुसलमानों की हेटरेट सिस्टमिक हो गई है और उसके अंदर बाकायदा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. इस ताज़ा वाक़यात में भी आप देख लें कि जी मुसलमान वाला एंगल ले आया, इस्लामिक टेररिज्म का. कल इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसके बाद अब जी कास्ट सेंसस भी होगा बिहार में, और यू नो व्हाट दैट मीन्स. हर चीज़ में वहाँ और एंगल है. हमारे पास दो चॉइसेस हैं. क्या हम भी दलील की बात छोड़ के सिर्फ उनकी तरह गटर मीडिया बन जाएं? आई डोंट फेवर दैट. मैं टाइम्स नाउ देखें, एक बड़ा चैनल है वहाँ, अब उसकी हेडलाइंस चल रही हैं कि जी पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप लंदन भाग गई है, और एक चल रही है कि जी आर्मी चीफ 4 दिन से गायब हुआ है पाकिस्तान का, लंदन में है. अब इस बात का आप क्या जवाब दें? क्या बेहूदगी है? लेकिन वो अपने लोगों को एक फीड कर रहे हैं, एक हिस्टेरिया बना रहे हैं. मेरा ख्याल है हिस्टेरिया का इलाज या रिस्पांस हिस्टेरिया नहीं होती. मैं मंसूर से सख्त एग्री करता हूँ, और फाद से भी, कि वी नीड टू डू हार्ड डिप्लोमेसी. हमें इस वक्त तक हमारी डेलीगेट निकलने चाहिए थे, उनको वेस्टर्न कैपिटल्स हिट करना चाहिए था. देखिए, इंडियंस कई चीज़ों में बड़ी अक्लमंदी का काम करते हैं. अब कल जब रूबियो का फ़ोन आया, जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे उससे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, ठीक है, उन्होंने उसको उसी लेवल पे रखा. वहाँ वज़ीर आज़म ने बात नहीं की. अब अगर यहाँ का वज़ीर आज़म बात करने पे तैयार होता है मार्को रूबियो से, फिर उस वक्त हो जब मार्को रूबियो को सर्टेन चीज़ें डिलीवर कर रहा हो. अगर मार्को रूबियो ने यही कहना है कि आप भी ज़रा रिस्ट्रेन करें, वो भी रिस्ट्रेन करें, देन द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव टेकन द कॉल. ये कॉल लेनी चाहिए थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को. ये चीज़ें हैं जो बड़ी आपको इन डिप्लोमेटिक मैटर्स में रखनी चाहिए. एक तरफ हम कहते हैं ऐसी की तैसी इंडिया ये करेगा, हम उसे दुगना करेंगे, और हम करेंगे इंशाल्लाह, उससे मुझे कोई शक नहीं है. लेकिन साथ ही आपको ये भी चीज़ें रखनी चाहिए कि जब आप एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करते हैं, तो फिर ये रख रखाव बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक मामूली चीज़ नहीं है कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कॉल ले रहा है, वहाँ उसका हम असर ले रहा है कॉल, वो सेक्रेटरी उनका मिनिस्टर ले रहा है. ये चीज़ें भी फिर हमें डिप्लोमेसी में देखनी होंगी, और कौन क्या डिलीवर कर रहा है. इसमें कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है कि किसकी कॉल आ गई है. हु इज डूइंग व्हाट ऑन ग्राउंड, ये मैटर करता है. आई थिंक हार्ड डिप्लोमेसी में हमें जाना चाहिए, हमें और एग्रेसिव होना चाहिए. और वो बिल्कुल फाद की बात ठीक थी कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए. इवेंट टू इवेंट हम जंप करते हैं, हम रिएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं. इंडियंस हमेशा से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं. और मैं आपको बड़ी पुरानी बात बताऊं, ये 80s अर्ली की बात है. हम टीवी एशिया सेटअप कर रहे थे लंदन में. मुझे वो वाक़या नहीं भूलता कि हमारे पास पाकिस्तानी टीम आई हमारी हाई कमीशन की, तो दे वो मोर इंटरेस्टेड कि जी एंकर कौन है, खातून कौन सी हैं, नहीं है, फलानी है. और हमने एक डायलॉग सेट किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बड़ा हाई प्रोफाइल डायलॉग था. उसमें 2-3 फॉर्मर जनरल्स थे और उनके टॉप पॉलिटिशियंस थे, 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे. और इंडियन जब आके मेरे से बहस कर रहे थे, मैं उसको मॉडरेट कर सारा ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो मेरे से किस बात पे बहस कर रहा था कि अगर आपका बंदा पाकिस्तानी साइड का डिबेट ओपन करेगा तो फिर क्लोज हमारी साइड से होगी. वो इन टेक्निकल चीज़ों पे बहस कर रहे थे. हमारे लोग इंटरेस्टेड थे कौन सी शक्ल कहाँ पे दिखेगी. सो ये बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क मुझे ओवर द ईयर्स अभी तक नज़र आता है. हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड, सस्टेन्ड, टेनेबल एक एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल आई एग्री विद फाद, वो हम रिएक्टिव मोड में हैं और इवेंट टैक्टिकल्स में हम हैं, हम स्ट्रेटेजिक में मार खा रहे हैं. बिल्कुल होना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, इस बारी केस हमारा बड़ा मजबूत है, लेकिन वहाँ दलील की बात नहीं है, वहाँ मजहबी जुनूनियत है.
वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं, उनका डिफेंस मिनिस्टर मोदी, डोवल, अमित शाह, राजनाथ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, ये अपने आप को हिंदुत्व का फुट नोट देख रहे हैं कि हमें हिस्ट्री याद रखे, हम वो लोग हैं जिन्होंने एक महा हिंदू देश बनाया। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। मोदी को कश्मीरी नहीं चाहिए, उसको कश्मीर चाहिए इनको, इसलिए यू हैव टू डील विद देम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड। फाद साहब एक बात है, अब यहाँ चले, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जरा इसके ऊपर भी हम रिफ्लेक्ट करें, मैं चाहूंगा मंसूर साहब भी इस पे बोले। ये जो कल एक बड़ी की अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट एज इन के एडिशनल चार्ज दिया गया पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी सोच के मुताबिक थी कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल DGISI को एडिशनल चार्ज मिला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। इसको कैसे देखते हैं आप, ये इन द मिडल ऑफ ऑल दिस? मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है मुनीब, और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहली बात तो ये कि अभी हमारी ये पोजीशन खाली थी। जब वो मोईद यूसुफ जब से इस ऑफिस से गए तो वो खाली थी। अब उससे पहले भी हमारा NSA जो है वो एक कंसिस्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं रही, लेकिन पिछली बारी जब मोईद वाज देयर तो उससे ये क्लियर हुआ था कि बहुत सारे जो कम्युनिकेशन होती है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो फिर NSA जो हैं वो कर लेते हैं। अब इशू ये है कि दूसरी तरफ जो NSA है इंडिया में वो बहुत ही एम्पावर्ड है और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो हमने जो अपॉइंटमेंट की है इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमने इंडिया को सिग्नल ये किया है कि अब हमारा जो NSA है वो अगर आपका इतना एम्पावर्ड है तो हमारा भी उतना ही है, शायद उससे ज्यादा ही हो इन आवर सिस्टम। पहली बात। दूसरा, हमने ये भी शायद सिग्नल किया है कि अगर आपने कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, ओपन या बैक चैनल, तो ये 2 जो हजरात हैं जो उधर से उनके NSA जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को ना सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं बल्कि बहुत हद तक कंसीव भी करते हैं। और हमारी तरफ जाहिर बात है जो ISI का हेड होता है उसका भी एक तरीके से शायद उससे भी ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो मेरे ख्याल में हमने इंडिया को बड़ा क्लियरली सिग्नल किया दुनिया को भी कि जी बात करनी है तो द डोर इज ओपन, एंड द डोर इज ओपन विद समबडी जिसने फिर जिसका इस सिस्टम में बहुत ज्यादा वजन है। अगर हम किसी और को इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाते तो पहली बात तो ये कि वो एक सेइंग है कि यू डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम। क्राइसिस के दरमियान अगर आप किसी को लगाते तो उसने भी अल्टीमेटली जाके तो इन्हीं से बात करनी थी कि जी क्या, तो वो हमने फिर डायरेक्टली उसी बंदे को लगा दिया द पर्सन हु मैटर्स। तो मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल है कि यू नो वी आर ओपन टू टॉक्स। अब दूसरी तरफ इतना जो एक हिस्टेरिया हुआ है उसमें क्या वो इस सिग्नल को उस तरीके से रीड करते हैं, दैट नोबडी नोज। लेकिन मेरे ख्याल में हमने एक पॉजिटिव सिग्नल अपनी तरफ से कर दिया है कि वी कांट हैव अ मोर एम्पावर्ड NSA देन द DGISI। मंसूर साहब, ये जो अभी जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, अब हमारा ये जहां पर जो अभी डिस्कशन, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, ठीक है, आई एग्री टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैं आपकी जो बात है उसको भी सब्सक्राइब करता हूँ कि वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट दिस, और वाकई सियासी जमातों के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो कम से कम इस मौके पर तो वो एक्सपोज हमें नहीं करनी चाहिए। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आप कैसे देखते हैं जो DGISI को एडिशनल चार्ज मिला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का? मैं मुनीब साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक वो जो टॉपिक पीछे डिस्कस हो रहा था मार्को रूबियो का, मैं अगर उस पर अगर आप इजाजत दें मैं कर सकूं। देखिए, मालिक साहब मेरे सीनियर हैं, जाहिर बात है मुझसे बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, ज्यादा चैनल्स को उन्होंने हेड किया है। फाद साहब भी जाहिर बात है दोनों मेरे सीनियर्स हैं, दोनों ज्यादा बेहतर जानते हैं। बट मेरा सिर्फ जो एंगल है ना वो ये है कि नो वन इज सेइंग कि आप फेक न्यूज क्रिएट करना शुरू करते हैं। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो बिला वजह क्रिएट करना शुरू करते हैं, जो इंडिया में चल रहा है। नो वन इज सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव गॉट सो मच ऑलरेडी कि जिससे हम प्ले कर सकते हैं।